नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। 10 साल पहले यानी कि 2014 में जब कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में थी और उसे सिर्फ 44 सीटें मिली थी, तब बीजेपी नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत। वैसे तो लोकतंत्र में इस तरह के नारों की कोई जगह नहीं होती, लेकिन 10 साल में देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद ही बीजेपी के इस नारे को सच कर दिखाना चाहती है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहती। शायद वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में यकीन करती है कि पेड़ पर सेब लगेगा तो नीचे ही गिरेगा, आसमान में नहीं जाएगा। तो कांग्रेस आज 2 सिद्धांतों पर काम कर रही है। पहला सिद्धांत ये कि बीजेपी के हाथ से सत्ता छूटेगी तो उसके हाथों में ही आकर गिरेगी, इसलिए वो सिर्फ हाथ लगाकर खड़ी है। दूसरा सिद्धांत ये कि सहयोगी दल कांग्रेस की नैया को पार लगा देंगे, यानी कि कांग्रेस सहयोगी दलों के सहारे हो गई है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल, जिसकी राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सबसे अहम भूमिका रही है, जिसने देश में सबसे ज्यादा राज किया है, उसका इस कदर परजीवी होना कोई शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन कांग्रेस की आज यही स्थिति है और इसका नतीजा है कि कांग्रेस ने अपने इतिहास में इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। पहली बार कांग्रेस 400 सीटों से कम पर चुनाव लड़ रही है। 400 क्या, 350 सीटों से भी कम पर चुनाव लड़ रही है। वो सिर्फ 328 सीटों पर लड़ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये गिरावट लगातार सीटों में आ रही कमी को भी दर्शाती है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 52 सीटों पर जीत मिली थी। वक्त कैसे बदल जाता है, इसे इस बात से समझिए कि 40 साल पहले यूपी, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी वह पूरे देश में भी नहीं जीत पाती है। 1984 में यूपी में कांग्रेस ने 85 में से 83 सीटें जीती थीं, जबकि बिहार में 54 में से 48 सीटें उसके हाथ लगी थीं। और अब आलम यह है कि अगर कांग्रेस पूरे देश की सब सीटें मिलाकर भी 83 सीटें जीत जाए तो गंगा नहा ले, और अगर 83 + 48 यानी कि 131 सीटें जीत जाए तो सरकार बनाने का दावा कर दे। तो कभी जिस पार्टी और उसके नेताओं के बिना देश की कल्पना नहीं होती थी और ये कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, तो उसी कांग्रेस पार्टी और उसके उत्तराधिकारियों से चूक कहां और कैसे हो गई। कहने वाले कहते हैं कि 40 बरस पहले जब कांग्रेस का अखंड राज था, तब यूपी में उत्तराखंड का साथ था और बिहार में झारखंड भी चुपचाप था। लेकिन आज उसी यूपी और बिहार में राज करने वाली कांग्रेस अब अखिलेश और तेजस्वी की जूनियर पार्टनर बनकर चहक रही है। झारखंड में वो जरूर 2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन विधानसभा में उसकी हैसियत जूनियर पार्टनर की ही है। और इन दोनों राज्यों का रिकॉर्ड यही बताता है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की डगमगाती नैया को संभाला हुआ है, लेकिन बदले में उन्हें कांग्रेस से कोई भी सीधा फायदा होता नहीं दिखता। आप 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2 लड़के वाला इनका नारा चर्चा में आया, क्योंकि अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी का कायाकल्प करने जा रहे थे, लेकिन जनता ने यकीन नहीं किया। अखिलेश यादव 2012 में 224 वाली जीत से गिरकर 2017 में 47 पर आ गए और राहुल की पार्टी 7 पर। इस ऐतिहासिक गिरावट की वजह भी कांग्रेस ने खुद ही पैदा की। याद कीजिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। उसने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अपना सीएम उम्मीदवार भी बनाया था। उनके 15 साल के विकास कार्यों को आधार बनाया था कि हमारी सरकार बनी तो दिल्ली की तरह यूपी को चमका देंगे। लेकिन रातों रात समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया, यानी जिसे एक शाम पहले तक सबसे बुरा बता रहे थे, उसी को गले लगा लिया। अखिलेश यादव ने तब कांग्रेस को 105 सीटें लड़ने को दे दी थी, लेकिन कांग्रेस जीती कितनी? सिर्फ 7। मुलायम सिंह यादव ने तब कहा था कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती या नहीं बनती, लेकिन कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी जरूर टूट गई। अब इसी चुनाव में देखिए कि कांग्रेस को यूपी में 80 में से 17 सीटें लड़ने के लिए मिली हैं, जबकि राज्य में उसकी हैसियत क्या है। लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट। कांग्रेस से 21 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी
10 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। फिर भी कांग्रेस में ये हुनर तो है कि किसी तरह 17 सीटें ले ही ली। ये ठसक तो तब है जब यूपी में कांग्रेस का आज कोई मौलिक आधार नहीं है। वो समाजवादी पार्टी की जमीन पर ही अपनी चुनावी फसल लहलहाना चाहती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया था। अखिलेश यादव सही कहते हैं कि सरकार भले ही नहीं बना पाए, लेकिन 125 सीटें जीतकर ये इंप्रेशन जरूर दे दिया कि यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वही है। वहीं कांग्रेस ने तो अपने तुरूप के इक्के यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी रण में उतारा था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ 50 साल की प्रियंका ने बहुत समा बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। यही हाल बिहार में भी है, जहां तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिल गई हैं। वहां भी कांग्रेस तेजस्वी और आरजेडी के चुनावी आधार पर अपना हिसाब किताब जोड़ रही है। वहां भी 2020 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आरजेडी ने कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस को 70 सीटें लड़ने के लिए मिली थीं, लेकिन उसने जीती सिर्फ 19 सीटें। अगर कांग्रेस में दम होता या उसने दम लगाया होता या संगठन मजबूत होता और कांग्रेस ने 12 सीटें और जीत ली होती तो बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती थी। तब जीत का स्ट्राइक रेट आरजेडी का 52%, लेफ्ट दलों का 55% और कांग्रेस का 27% था। तब ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता करने की जगह उन सीटों पर आरजेडी ने खुद चुनाव लड़ा होता तो शायद सरकार बनाने भर की सीटों का इंतजाम हो जाता। लेकिन कांग्रेस सीटों के मामले में खुद डूबी और सरकार बनाने के मामले में तेजस्वी यादव को ले डूबी। आप कह सकते हैं कि हमने यूपी और बिहार में ही कांग्रेस का आकलन क्यों किया। ये बात सिर्फ यूपी बिहार की ही नहीं है, बल्कि हर जगह है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घास नहीं डाली, जबकि उन्हीं ममता के चक्कर में कांग्रेस के रुख से नाराज होकर बिहार में नीतीश कुमार छिटक कर तीसरी बार बीजेपी के साथ चले गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को नंबर 2 की पार्टी बना दिया है। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत उसकी जनाधार विहीन राजनीति और संगठन की घनघोर कमी है। कांग्रेस जितनी कोशिश दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाने या फिर दूसरे दलों के कंधों पर उचक कर बैठने के लिए करती है, अगर उतनी कोशिशें वो अपने संगठन को मजबूत बनाने में करती तो आज तस्वीर कुछ और होती। हालत यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस की स्थिति की बात बिल्कुल नहीं हो रही। थोड़ी बहुत राजस्थान के लिए होती है। आखिर क्यों? यहाँ तो कांग्रेस अकेली है, कोई दूसरा दल है भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि यूपी में विपक्ष ठीक से लड़ रहा है, बिहार में लड़ रहा है, महाराष्ट्र में लड़ रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है वहां के लिए ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। दरअसल कांग्रेस की स्थिति विक्रम के कंधे पर सवार बेताल की तरह हो गई है। वो सत्ता का विक्रम तो बनना चाहती है, लेकिन संगठन और रणनीति में बेताल वाली पोजीशन ले रखी है। बोले भारत की इस एपिसोड में आज इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।